कभी सोचा है कि कैलेंडर की बस एक तारीख किसी देश की पूरी कहानी बयां कर सकती है? आज हम एक ऐसी ही यात्रा पर निकलने वाले हैं, भारत के इतिहास में 11 दिसंबर के दिन की। देखते हैं ये एक तारीख हमें क्या-क्या दिखाती है। तो सवाल यही है, क्या सच में एक तारीख किसी देश के सारे उतार चढ़ाव, उसकी जीत, उसकी चुनौतियों का आईना बन सकती है? 11 दिसंबर की कहानी बताती है कि हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है अंग्रेजी राज के दौर से। वो दौर जब भारत की तकदीर करवट ले रही थी। और 11 दिसंबर की तारीख हमें सीधे उसी जमाने में ले जाती है जहां हर एक घटना आने वाले भारत की नींव रख रही थी। अब यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो है इन घटनाओं का पैटर्न। देखिए, 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी मद्रास में नगर निगम बनाती है, यानी अपनी प्रशासनिक पकड़ मजबूत करती है। फिर करीब करीब 150 साल बाद 1845 में पहला आंग्ल सिख युद्ध छिड़ जाता है। यह थी सत्ता के लिए सीधी लड़ाई। और फिर देखिए, कुछ ही साल बाद 1858 में एक बिल्कुल अलग तरह की क्रांति होती है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और यदुनाथ बोस कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं और यहीं से भारत में एक नए पढ़े लिखे वर्ग का जन्म होता है। तो मतलब साफ है, यहां दो तरह की ताकतें एक साथ काम कर रही थीं। एक तरफ थी तलवार की ताकत, जो आंग्ल सिख युद्ध में दिखी, और दूसरी तरफ थी कलम की ताकत, जहां शिक्षा एक नए भारत को गढ़ रही थी। यह हमें बताता है कि बदलाव सिर्फ जंग के मैदानों से नहीं, बल्कि विचारों से भी आता है। चलिए अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। अब हम गुलामी की जंजीरों को पीछे छोड़कर एक आज़ाद मुल्क की बुनियाद रखे जाने के लम्हों को देखेंगे। साल था 1946। सोचिए जरा, आज़ादी की सुबह होने ही वाली थी। हवा में उम्मीद तो थी, लेकिन साथ ही एक अनिश्चितता भी थी। ये वो साल था जब भारत अपनी किस्मत खुद लिखने जा रहा था। और उसी साल 11 दिसंबर 1946 को इतिहास रचा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। ये महज एक नियुक्ति नहीं थी, नहीं, ये एक ऐलान था कि अब भारत अपना संविधान, अपने नियम, सब कुछ खुद बनाएगा। ये आत्मनिर्भरता की तरफ उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम था। तो आज़ादी के बाद एक नए भारत की प्राथमिकताएं क्या थी? इसका एक छोटा सा लेकिन बहुत ही खूबसूरत जवाब हमें 11 दिसंबर 1960 को मिलता है। इस दिन यूनिसेफ के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया गया। सोचिए, ये सिर्फ एक टिकट नहीं था, ये एक वादा था, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का वादा और दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का वादा। और अब हम आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से में, यानी आज का भारत, और देखेंगे कि आधुनिक दौर में 11 दिसंबर की तारीख हमें क्या दिखाती है। ये हमें आज के भारत की रफ्तार, उसकी उलझनों और उसके विरोधाभासों से मिलवाती है। आधुनिक भारत कितना जटिल है, ये इस एक तारीख को देखकर पता चलता है। जरा सोचिए, एक ही दिन 11 दिसंबर हमें क्या क्या दिखाता है। 1967 में एक भयानक भूकंप की त्रासदी है, तो 2011 में पंडित रविशंकर जैसे महान कलाकार को खोने का दुख है। वहीं 2014 में योग दिवस के जरिए दुनिया में भारत की पहचान मजबूत होती है, और 2017 में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव भी देखने को मिलता है। ये दिखाता है कि आज का भारत एक ही वक्त में कई अलग अलग कहानियों को जी रहा है। और अगर हम हाल के इतिहास की बात करें तो 2019 में इसी तारीख को नागरिकता संशोधन विधेयक यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास किया गया। स्रोत में दी गई जानकारी के मुताबिक ये एक विवादास्पद कानून था। इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों के लिए नागरिकता का रास्ता आसान किया गया, जबकि इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया था। ये वाकई हाल के सालों के सबसे अहम और बहस वाले कानूनों में से एक रहा। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि कैसे 11 दिसंबर की ये एक तारीख एक धागे की तरह है जो भारत के अलग अलग दौर को एक साथ पिरो देती है। अंग्रेजी राज से लेकर अपने संविधान के निर्माण तक और सांस्कृतिक नुकसान से लेकर दुनिया भर में पहचान बनाने तक, पूरा सफर इसी एक तारीख में सिमटा हुआ है। और आखिर में ये सफर हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इतिहास के ये जो अलग अलग लम्हे हैं, ये भारत के आने वाले कल के बारे में क्या बताते हैं? क्या इन पैटर्न्स को समझकर एक बेहतर भविष्य बनाया जा सकता है? ये सोचने वाली बात है।